हेलो एवरीवन। तो देखो तुम लोग काफ़ी दिनों से मतलब एक दो दिन से जब से रिज़ल्ट निकला है तब से कमेंट आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। अब देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके मैं उतना रिप्लाई दे दूँ। अब देखो मैं क्या देख रहा हूँ, काफ़ी सारे तुम लोग ऐसे स्टूडेंट हो जिनका क्वेश्चन जो सिमिलर रहता है। जैसे मान लो तुम लोग कोई पूछ रहे कि हाँ मुझे मेरा रैंक कितना है, मुझे क्या ये कॉलेज मिल सकता है, तो मैं सपोज उसको रिप्लाई दे देता हूँ। अब तुम लोग में से ऐसे काफ़ी सारे हैं जिनका सेम क्वेश्चन होता है। तो जैसे अभी मैं ये चेक कर रहा हूँ कि यूट्यूब के जितने भी कमेंट है, मैं क्या सोचा कि सबका अब रिप्लाई जब दे ही रहा हूँ तो चलो इस वीडियो को जब शूट कर लूँ। हो सकता है कि तुम्हारा इसका मतलब सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारा भी ये हो। तो जो जो मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं उसके आंसर देने वाला हूँ। तो अगर तुम्हारा ऐसा कोई ऐसा सिमिलर क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली इतना सारे कमेंट है तो तुम्हारा कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा ही होगा। तो तुम लोग ज़रा देख सकते हो, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट है फेक जेठालाल, पता नहीं नाम कैसा है। माई GMR रैंक इज़ 327, जेयू में CSE मिलेगा क्या। देखो 327 GMR है, तुम्हारा डोमिसाइल वेस्ट बंगाल के हो तो तुमको जेयू में CSE मिलना देखो काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि देखो IT का जो डोमिसाइल, अगर डोमिसाइल हो और IT का लेना चाहते हो ना तो उसका जो मतलब जो क्लोजिंग है वो 350 है। अब तुम्हारा 327 है तो 327 में मिलना काफ़ी मुश्किल है, मतलब फेक जेठालाल जो भी हो। तो देखो इसका जनरली कट ऑफ जो है वो क्लोज हो जाता है 200 तक ही, उससे ज़्यादा जाता नहीं, मुश्किल से 200 तक जाता है। CC मतलब उतना मोस्ट डिमांडेड ब्रांच है जादवपुर में। तो सॉरी ये नहीं मिल सकता तुम्हें। उसके बाद है अभिषेक वर्मा। 8K में कुछ होगा क्या, तो 8K में बहुत कुछ हो सकता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है। अब देखो 8K में तुमको अगर कोर ब्रांचेस लेना है तो पहला बात मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को ही रिकमेंड करूँगा, प्राइवेट को बिल्कुल नहीं करूँगा। और अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे प्लेसमेंट देखना है तो जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था कल वाले वीडियो में कि जैसे जेयू को टॉप पे रखना, देन अगर तुमको प्लेसमेंट वाइज देखना तो सेकंड IM रखना, हेरिटेज रखना, टेक्नो रखना। ये तुम फिलअप करो तुमको 8K में मिल जाएगा, तो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन एनी वन टेल मी इज देयर एनी फेयर चांस ऑफ गेटिंग इन टू JU इफ़ आई हैव 833 रैंक एंड डोमिसाइल इन वेस्ट बंगाल। देखो 833 रैंक है तो हाँ तुम्हें जेयू तो मिल सकता है। और जेयू में जो कोर ब्रांच हो गया जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये आराम से मिल जाएगा, बे मतलब कुछ चिंता करने कुछ दरकार नहीं है। 833 में आराम से कॉलेज मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है, जैसे CSE IT तो नहीं मिल सकता है, ये इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने का चांसेस है लेकिन वो मॉपअप में हो सकता है, और फर्स्ट सेकंड राउंड में नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी तुम CSE भर देना, IT भरना, EC भरना, भर तो सभी देना, छोड़ना क्यों है। भरने में कोई मतलब रुपया नहीं जा रहा है क्योंकि WBG ने बता दिया कि तुम लोग जितना चाहे उतना चॉइस फिलिंग कर सकते हो, कोई लिमिटेशन इसका नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई ये कॉलेज JU में सीट बुक कर दूँ तो फिर दूसरा राउंड के लिए कॉलेज JU में काउंसलिंग कर सकता हूँ। ये क्या मतलब क्वेश्चन का क्या मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि ये पूछ रहे कि सपोज़ उन्हें कोई जेयू में सीट मिल गया है तो ये बोल रहे कि सेकंड राउंड में मैं क्या उसको सीट को अपग्रेड कर सकता हूँ। सपोज़ उन्हें जेयू में कोई केमिकल मिला है तो ये बोलना चाहते हैं कि मुझे क्या सेकंड राउंड में केमिकल से मुझे मैकेनिकल या EC मिल सकता है। तो देखो ये डिपेंड करता है प्योरली ऑन योर चॉइस फिलिंग। अगर तुम चॉइस फिलिंग में तुम अगर EC को टॉप पे रखोगे, सपोज EC तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन में है, सॉरी EC थर्ड ऑप्शन में, ठीक है, और तुम्हारा केमिकल था सेवेंथ ऑप्शन में, तो अगर तुम फोर्थ ऑप्शन में EC रखे होगे थर्ड ऑप्शन पे, सॉरी, तो तभी तुम्हें मिलने वाला है। अगर वो चॉइस फिलिंग में तुम अगर रखे नहीं हो तो कहाँ से मिलने वाला है। तो ये तुम्हारा डिपेंड करता है चॉइस फिलिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है GMR 44K, ये ट्रैक नाम का कोई मतलब सब्सक्राइबर है। OBC रैंक देखो हाँ ये बात बताना चाहूँगा कि तुम्हें से काफ़ी जब GMR जब मेंशन कर रहे हो ना तब साथ ही साथ OBC रैंक मेंशन कर रहे हो। ये मेरा OBC रैंक है, ये मेरा ST रैंक है, ये मेरा SC रैंक है। OBC रैंक, ST रैंक, SC रैंक ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है। तुम्हारा मैटर सिर्फ और सिर्फ GMR ही करता है कि तुम्हारा GMR कितना है। जैसे मैं ये बता रहा हूँ, जैसे सपोज कोई तुम वेबसाइट पर गए, वेबसाइट पर दिखाया कि जादवपुर का जो कट ऑफ है इतना है, तो जो कट ऑफ जो मेंशन रहता है ना वो GMR का कट ऑफ रहता है, वो ST SC का रैंक कट ऑफ नहीं होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, जैसे इनका ST का जो रैंक है वो है 4250, तो सोचेंगे अरे मुझे 4250 है तो चलो देखते हैं कौन कौन सा 4250 के बीच में लाई करता है। ऐसा नहीं है, हमेशा GMR ही चेक करना। GMR ही डिपेंड करता है कि तुम्हें सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब जगह GMR ही मेंशन होता है, कहीं पर भी OBC ST SC रैंक मेंशन नहीं किया रहता है। तो मतलब क्या है उस रैंक का, बस वो यही बताना चाहते हैं कि आपका जो पोजीशन है इतना है। जैसे TFW का बात ले लो, जैसे TFW का रैंक है 800, तो चेक करते हैं कि 800 कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर 800 लिखा है, वेबसाइट पर चेक करते हैं। तो वो चेक मत, तुम्हारा GMR चेक करो, GMR ही मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकवास कमबैक, क्या क्या नाम तुम रखते हो। आई हैव GMR 9283 एंड ST रैंक 109। ST रैंक मेंशन करने का कोई नीड नहीं था,
मेंशन ऑनली योर जीएमआर, जीएमआर ही मैटर करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वेस्ट बंगाल डोमिसाइल जेयू क्या मिल सकता है। अब देखो 19283 यानी कि 19,000 रैंक में अगर तुम एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तुम्हें जेयू मिलने का चांसेस है। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कोई ना कोई तो ब्रांच आराम से मिल ही जाएंगे। तो अगर जिनका रैंक 20,000 तक है और अगर वो कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं एसटी एससी तो उनको मिलने का चांसेस है। और अगर पीडब्ल्यूडी हो तो तुम्हारा तो लॉटरी लग गया, क्योंकि उनका तो 40,000 तक चला जाता है जेयू में। वेबसाइट पर मेंशन है, मैं क्या कर सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुस्मिता सरकार, जीएमआर 12,000 एससी कैटेगरी के हो जेयू क्या मिलेगा। जेयू 12,000 में जैसे बोला कि तुम एससी कैटेगरी की हो तो आराम से तुम्हें जेयू मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तुम काउंसलिंग को बस अटेंड कर लो किसी तरह भी, और जेयू का जितना ही ब्रांच है सब फिलअप कर दो अगर तुमको जेयू पर्टिकुलर चाहिए तो। कल्याणी जलपाईगुड़ी इसमें भी तुम ले सकती हो कि अगर तुम्हारा अगर सीएससी आईटी लेने का पढ़ने का मन है तो कल्याणी एंड जेसी यू कैन प्रेफर, यू विल डेफिनेटली गेट सीट। भैया मेरा जैसे क्या है मधुरिमा मिश्रा, भैया मेरे रैंक 10,000 है, प्लीज़ बताइए कौन सा कॉलेज कैसे चॉइस में डालूँगी। देखो 10,000 रैंक है, जिनका भी 10,000 रैंक है 20,000 रैंक है तो उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो तुम लोग जा कर के देख सकते हो। मैं वहाँ पर ये मेंशन किया हूँ कि अगर तुम्हारा रैंक 5,000 से लेकर के 50,000 तक बीच में लाई करता है तो तुम लोग क्या क्या चॉइस फिलिंग होना चाहिए, वो चॉइस फिलिंग जा कर के देख लो। डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख लेना उस वीडियो को। और क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का प्लेसमेंट कैसा है, किया जैन का ये क्वेश्चन है। तो देखो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का प्लेसमेंट का बात करोगे तो मैं जो टॉप के ब्रांचेस है उनको तो मैं प्रेफर करूँगा, उनको तो बिल्कुल मत छोड़ो। दिक्कत क्या हो जाता है, जो कोर ब्रांचेस हो गया जैसे कि मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, केमिकल हो गया, ये जो ब्रांचेस है ये कुछ ऐसे ब्रांचेस है जिनको तुम प्रेफर कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। जैसे मान लो तुमको काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको कल्याणी के जो नॉन कोर ब्रांच है, कल्याणी के नॉन कोर यानी कि सीएससी आईटी, वो तुम प्रेफर कर सकते हो, और जो सीयू के जो कोर ब्रांचेस है उनको तुम सेकंड में रख सकते हो। तो तुम ये काम कर सकते हो अगर, लेकिन तुम्हारे लिए अगर टैग मैटर करता है कि नहीं मुझे तो सीयू के साथ ही जाना है, बहुत बड़ा टैग है उसका, तो तुम जा सकते हो सीयू को तुम पहले दे सकते हो, कल्याणी को तुम बाद में दे सकते हो। लेकिन अगर प्लेसमेंट वाइज देखोगे तो तुम केजीसी को पहले दे सकते हो और सीयू को बाद में दे सकते हो। ये प्लेसमेंट का डेटा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्लेसमेंट का डेटा सब वेबसाइट पर दिया हुआ है, तुम लोग जाकर के चेक करो, कोरा में पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। प्रीतम घोष का क्वेश्चन है कि जीएमआर 5,645 होमस्टेड जनरल बेस्ट कॉलेज फॉर सीएससी आईटी और ईसी। तो अगर तुम्हें सीएससी आईटी ईसी चाहिए तो तुम्हारे लिए कल्याणी बेस्ट इज़ कल्याणी बेस्ट, सॉरी कल्याणी नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारा तो तुम जनरल कैटेगरी हो, तुमको जलपाईगुड़ी मिल जाएगा आराम से। तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है जलपाईगुड़ी अगर तुम्हें सीएससी आईटी ईसी चाहिए और तुम्हारा रैंक अगर 5,500 है। प्रीतम घोष का ही क्वेश्चन था। बलिजीत सिंह, मेरा रैंक 31,000 है, कौन सा कॉलेज मिलेगा। 31,000 में देखो काफ़ी सारे कॉलेज है, ऑब्वियसली तुम्हें प्राइवेट कॉलेज ही चूज़ करना पड़ेगा, तो वो भी वीडियो तुम लोग जा कर के देख लेना कि कौन कौन सा चॉइस लिंक देना चाहिए। मैं बस ये सब वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तुम लोग जा कर के चेक कर लो। माई जी एम आर इज़ 5,232, आई एम एस सी कैटेगरी, इज देयर एनी चांस इन जेयू आई टी। एस सी कैटेगरी की हो ना तो तुम्हें जेयू आई टी चाहिए, काफ़ी डिमांडेड है आईटी ब्रांच का। हो सकता है तुम्हें आईटी ब्रांच ना मिले लेकिन तुम्हें मैकेनिकल या सिविल ब्रांच मिल सकता है, आईटी ब्रांच मिलना मतलब काफ़ी मुश्किल है। फिर भी लेकिन चॉइस फिल्म में तो ज़रूर डाल दो। देखो चॉइस फिल्म में तुम डालना सब कुछ, मिले चाहे नहीं मिले वो बात की बात है, अगर लक अच्छा हो तो मिल गया, अदरवाइज मतलब एज पर जो जनरल जो ट्रेंड मतलब जो ट्रेंड होता है वो नहीं मिल सकता है। मेरा ये सुगम कुमार का क्वेश्चन है, मेरा रैंक 2,000 है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोर ब्रांच मिलेगा क्या। जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो कोर ब्रांच होता है ना उनका जो कट ऑफ है वो जनरली 1,500 के बाद क्लोज हो जाता है। तो अगर तुम्हारा रैंक 2,000 है, 2,000 मतलब दो जिनका रैंक 2,000 है ना, 2,025, ये कन्फ्यूज़ रहता है कि मुझे कोर ब्रांच मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, मॉपअप अटेंड करो, अगर मिलने का चांस रहेगा तो मॉपअप में ही मिलेगा, क्योंकि राउंड 1 राउंड 2 में नहीं मिल सकता, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राउड स्टूडेंट ऑफ सीयू इंस्ट्रूमेंटेशन। हाँ देखो एक ये बात बताना चाहता हूँ
कि ये जो एक इंस्ट्रूमेंटेशन एक नया ब्रांच है, मतलब ये ज़्यादा पुराना ब्रांच है नहीं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन ऐसा ब्रांच है ना, वो ना ही कोर है ना ही नॉन कोर है। काफ़ी सारी कंपनी है जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट को मतलब हायर कर रही है। तो अगर तुम्हें इंस्ट्रूमेंटेशन अगर जादवपुर में मिल रहा है या सीयू मिल रहा है, प्राइवेट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नोट, अगर जादवपुर हो गया, सीयू हो गया, इसमें अगर तुम्हें इंस्ट्रूमेंटेशन मिल रहा है तो तुम बिना सोचे उसे ले सकते हो। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का तुम्हारा यह डाउट क्लियर हो गया कि इंस्ट्रूमेंटेशन लूँ या ना लूँ, नया ब्रांच है, क्या करो। गौरीश स्वर्णकर, मेरा जीएमआर रैंक 5490, एससी 304, कैन आई गेट ई इंजीनियरिंग? नहीं, इलेक्ट्रिकल आपको नहीं मिल सकता है। इलेक्ट्रिकल काफ़ी मतलब आपको जो इलेक्ट्रिकल के जो बाद वाले जो ब्रांच है वो हो सकता है मिल सकता है, लेकिन फिर भी आप सेकेंड राउंड तक जा सकते हो, अगर अच्छा हुआ तो आपको मिल जाएगा। देखो जिनका भी ये डाउट है ना कि मुझे ये ब्रांच मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तो देखो आप लोग चॉइस फिलिंग कर दो, मतलब कॉलेज प्रेफरेंस क्या देना वो कर दो। जैसे मान लो आप टॉप में जेयू दे दिए, सेकंड में आपका ब्रांच वाइज दे दिए, अब आप मतलब निश्चित होकर बैठ जाओ कि हाँ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर भी ठीक है। लेकिन बस ऐसा नहीं कि मतलब तुम लोग में ऐसा सोच रहे हो कि सपोज मैंने बता दी कि तुम्हें नहीं मिल सकता है, तो ऐसा नहीं कि तुम लोग नहीं डालोगे, डालोगे ज़रूर, मिलने चाहे ना मिले वो बात की बात है। मोहम्मद नसीब का क्वेश्चन है, टोटल एडमिशन फ़ी काउंसलिंग में देना पड़ता है या एडमिशन लेटर मिलने के बाद डायरेक्ट कॉलेज में देना पड़ता है? तो देखो मैं ये बता दे रहा हूँ कि सपोज़ तुम्हें राउंड वन में कोई कॉलेज मिला, राउंड वन में कॉलेज मिलने के बाद तुमको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए तुम्हें कॉलेज में जाना पड़ेगा जहाँ पर तुम्हें सीट मिला। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ तुम राउंड टू के लिए पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हो। और लास्ट ईयर ऐसा कुछ रूल नहीं था कि तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए तुम्हें कॉलेज में जाना पड़ेगा। इस साल से ये रूल ये लोग ये बनाए कि आपको अगर कोई सीट मिलता है राउंड नंबर वन में तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए आपको कॉलेज जाना होगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको एडमिशन देना होगा, 45,000 फीस पे करना होगा, ऐसा नहीं है। बस आपको एक फ़ीस सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना होगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना। एडमिशन करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो, ओके। ऐसा मत सोचो कि मुझे एडमिशन भी करवाना होगा 45,000 या जो भी कुछ हो, जो भी कॉलेज मिला हो, एडमिशन आप बाद में भी करवा सकते हो। एटलीस्ट आप अपना सीट जो है वो एक्सेप्ट कर लिए, ओके। तो समझिए, अब फिर भी कुछ अगर डाउट है तो कमेंट कर डालो। लर्न ईयर्स पॉइंट का क्वेश्चन है, जिसका रैंक 4000 है वो चॉइस फिलिंग में जेयू का G1 G2 के लिए क्या करेगा? अगर G1 G2 मतलब मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था, तो अगर तुमको जादवपुर में 4000 में G1 G2 G3 मिल सकता है, G1 G2 मिलना मुश्किल है, G2 मिलना नहीं सकता, G3 मिल सकता है आपको। 4000 में G3 आप अटेंड करना, आपको हो सकता है मॉपअप मिल सकता है। देखो मतलब आपको मतलब जादवपुर का जो कट ऑफ है वो 2000 तक जाता है, मतलब प्रिंटिंग का अगर बात करोगे तो 3000 मैक्सिमम जा सकता है, 2500, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। मॉपअप में ही आपका हो सकता है कट ऑफ जो है 5-6 हज़ार तक जा सकता है। मुझे जहाँ तक डेटा पता है कि एक स्टूडेंट था लास्ट ईयर, उसको उसका रैंक जो था, उसका रैंक था 5000 कुछ था, तो उसको प्रिंटिंग मिला था जादवपुर में। तो अगर आपका रैंक 5000-6000 के बीच में, तो आपको प्रिंटिंग मिल जाएगा, आपकी निश्चित रहो मॉपअप में। लास्ट ईयर तो वैसे जादवपुर में काफ़ी सीट तो वैकेंटी रह गया था, तो इतना चिंता करने वाली बात है नहीं। आप लोग बस चॉइस फिलिंग को ढंग से करना, ओके। और क्या क्वेश्चन है जिनका? अजीत सिन्हा का क्वेश्चन है कि जीएमआर 12,000 है, सॉरी 1,000 है, 1,200 पे सीएससी के लिए बेस्ट कॉलेज प्लीज़। तुम्हारा रैंक है 1200 अजीत सिन्हा का। अगर तुम्हारा रैंक 1200 है तो देखो तुम्हें जेयू तो मिल जाएगा, जेयू में तुम्हें सिविल मिल जाएगा आराम से, सिविल का कट ऑफ 1300 तक जाता है। अगर तुम्हें कोर ब्रांच लेकर ही पढ़ना है, सॉरी नॉन कोर ब्रांच लेकर पढ़ना है, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका रैंक मतलब अच्छा आता है, 900 आता है, 800 आता है, लेकिन वो लोग ज़्यादातर को प्रेफर नहीं करते क्योंकि उनका इंटेंशन ही रहता है कि नहीं मुझे पढ़ना है तो सीएससी लेकर ही पढ़ना है, आईटी लेकर ही पढ़ना है। उनके लिए टैग मैटर नहीं करता है, उनके लिए पढ़ाई मैटर करता है। अब उनका पर्सनल ये चॉइस है। तो अगर तुम्हारा मतलब टैग मैटर करता है कि हाँ जादवपुर इतना बड़ा कॉलेज है, मुझे अगर सिविल मिल रहा है तो मुझे ले लेना चाहिए, तो आप ले लो। अदरवाइज़ आप आईए में सीएससी या हेरिटेज में सीएससी आप ले सकते हो अगर तुम्हारा रैंक 1200 है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदुल कनवाल का, भैया मेरा रैंक 5468 है, जनरल होम स्टेट एंड 1 टू सीएससी ब्रांच, इसमें मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा? तो अगर होम स्टेट हो तुम, देखो होम स्टेट हो ना तुम, और तुम्हारा रैंक अगर 5400 है तो तुम्हें कल ये जलपाईगुड़ी में तुम्हें सीएससी मिल जाएगा आराम से। अब अगर तुम प्लेसमेंट वाइज देखोगे तो जलपाईगुड़ी का सीएससी और हेरिटेज का सीएससी, तो मैं हेरिटेज का सीएससी को प्रेफर करूँगा। तो मैं एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में,
तो आप हिटेज सीएससी के साथ जा सकते हो या आप जलपाईगुड़ी सीएससी के साथ जा सकते हो अगर आपको गवर्नमेंट का टैग चाहिए तो। गवर्नमेंट का टैग का अगर मैं बात करूँ तो देखो, गवर्नमेंट का टैग तो मैटर करता है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट का टैग मैटर नहीं करता, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। जादापुर का बात होगा, जादापुर को छोड़ दो तो कंपेयर कर ही नहीं सकते कोई बाकी सब जो कॉलेज है डब्ल्यूबीजी का। लेकिन कल्याणी हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, पुरुलिया हो गया, मालदा हो गया, जो भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि जादापुर के बाद आते हैं और जो सीयू के बाद आते हैं, सीयू का भी टैग अच्छा टैग है, मतलब भी बहुत बड़ा कॉलेज है, तो उनके जो बाद के जो कॉलेज है ना वो टैग मैटर नहीं करता है। कल्याणी जलपाईगुड़ी जो है ना वो पहले टैग मैटर करते थे कि हाँ पहले मतलब काफ़ी अच्छे थे वो, लेकिन अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन देखोगे ना तो उतना मतलब वो कॉलेज इम्प्रूव नहीं हुए। तो तुम प्रेजेंट सिचुएशन देखो कि अभी वो कितना इम्प्रूव हुए हैं। तो एज़ पर द प्रेजेंट सिचुएशन कल्याणी का टैग, जलपाईगुड़ी का टैग, पुरुलिया का टैग या जो भी कॉलेज हो जिन जो बाद आते हैं इनके मैटर नहीं करेगा आपको। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कल्याणी से पढ़े हो क्या, आपसे ये पूछे अगर बोलोगे कि हाँ मैं जादवपुर से पढ़ा हूँ तब वो लोग हाँ बोले अच्छा जादवपुर से पढ़ो। कल्याणी कौन जानता है, किसी को पता नहीं कल्याणी है किधर, वेस्ट बंगाल में है भी या नहीं है वो भी किसी को पता नहीं होगा नहीं कल्याणी के बारे में। तो जादवपुर है तो टैग तो मैटर करेगी आपको। माई रैंक इज़ 7700, कैन आई गेट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। अरे देखो गलती मत करो तुम, मैं तुमको कितना बार बोल दिया हूँ कि जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें तुम कोर ब्रांच गलती से ही मत लो। इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, तुम अपना पैसा बर्बाद कर दोगे। अब तुमको बुरा भी लग सकता है कि मैं बोल रहा हूँ कि आईएम को मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, या काफ़ी लोग डिसलाइक दे देंगे इसके कारण। अगर तुमको प्राइवेट कॉलेज से अगर कोर ब्रांच करना है तो मैं नहीं बोलूँगा कि तुम प्राइवेट कॉलेज से कोर ब्रांच करो। तुमको कोर ब्रांच लेके पढ़ना ही है ना तो तुम गवर्नमेंट को प्रेफर करो। एटलीस्ट तुम पुरुलिया हो गया, जो पुरुलिया के जो बाद के जो कॉलेज है उनको तुम प्रेफर करो अगर तुमको कोर ब्रांच लेके पढ़ना है तो। अगर नॉन कोर लेके पढ़ना है तभी तुम प्राइवेट को मतलब प्रेफर करो, अदरवाइज करने का नीड नहीं है ब्रो। तो ये नितिन राज का क्वेश्चन है, तो नितिन राज ये बात ध्यान रखना कि आपका 7000 में बाकी सब कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, आपको टेक्नो आईटी मिल सकता है ना, आपको टेक्नो आईटी ले लो ना। आप आईएम में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल क्यों लेने जाओगे। देखो कट ऑफ, अब देखो तुम लोग चौक जाओगे, जो आईएम का जो कट ऑफ होता है ना मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का वो 8000 या 9000 होता है। तो मैं उन स्टूडेंट को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग आईएम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ले करके आप जो बाकी के जो कॉलेज है टेक्नो हो गया, हेरिटेज हो गया, आप उसमें ईसी आईटी क्यों नहीं ले लेते हो। आपको जब कोर ब्रांच लेने का इतना ही पढ़ने का मन है तो आप एक दो काम कर सकते हो, या आप एक साल ड्रॉप ले लो या आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लो, चाहे वो लो ही क्यों ना हो। अगर लो गवर्नमेंट कॉलेज है फिर भी मैं बोलूँगा आप उसमें कोर ब्रांच लेकर पढ़ाई कर सकते हो। जैसे लोग करने मतलब कि जैसे जो पुरुलिया के जो बाद आता है, जैसे बेरामपुर आता है, सेरामपुर आता है, ये सब जो कॉलेज है इसमें आप गवर्नमेंट में आप कोर ब्रांच लेके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनका क्वेश्चन रॉयल सैलेस का क्वेश्चन है, जनरल रैंक 4500 गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। हाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। 4500 में आपको कल्याणी में आईटी मिल जाएगा, जलपाईगुड़ी में आपको सीएससी मिल जाएगा। ये तो दो आपको बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपको जादवपुर में प्रिंटिंग ये सब चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, तो आप वहाँ तक वेट कर लो, आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, रॉयल सैलेस। ये निभा सिंह का क्वेश्चन है, माई रैंक इज़ 4328, अदर स्टेट कैन आई गेट। अब अगर आपका रैंक देखो, अगर आपका रैंक 3500 तक है ना, 3500 या 4000, उससे ज़्यादा नहीं, अगर 4000 से कम में है तो आपको हेरिटेज में सीएससी मिल सकता है। अगर 4000 से ज़्यादा रैंक है तो आपको हेरिटेज में सीएससी नहीं मिल सकता है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि अगर आपका रैंक 4000 से ज़्यादा है तो आपके लिए यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप टेक्नो में सीएससी ले लो या हेरिटेज में ईसी ले लो, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन आपको सीएससी मिलना पॉसिबल नहीं है 4000 से ज़्यादा रैंक में। लास्ट ईयर का डेटा देख लो तुम, 3500 तक गया, तो उससे ज़्यादा गया ही नहीं। मतलब फर्स्ट राउंड में 3500 तक चला गया था, ना ही सेकेंड राउंड में वो बढ़ा, ना ही थर्ड राउंड में बढ़ा। तो काफ़ी सारे कॉलेज होते हैं जो फर्स्ट राउंड से तो बढ़ते ही नहीं है, मतलब पकड़ ले तो पकड़ के रख ले, स्टूडेंट छोड़ने वाले हैं नहीं वो। तो मतलब जो अच्छे ब्रांच होते हैं ना, जैसे जादवपुर का बात कर लो या कल्याणी जलपाईगुड़ी, जो अच्छे ब्रांच होते हैं स्टूडेंट सीट छोड़ना नहीं चाहते। तो मान लो आप राउंड 2 के लिए अपग्रेड की हो तो अपग्रेड का चांसेस तभी है अगर कोई स्टूडेंट सीट छोड़ता है। तो अगर स्टूडेंट सीट छोड़ेगा नहीं तो आपको अपग्रेड कैसे होगा आपका सीट, जो दूसरा स्टूडेंट है। तो जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है, तो ए को अच्छा कॉलेज मिल गया, ठीक है, तो वो सीट को कैप्चर कर लिया। अब बी क्या किया, बी को अपग्रेड किया इस सीट को पाने के लिए। तो जब तक ये नहीं छोड़ेगा तब तक इसको कैसे मिलेगा। तो समझो क्या मतलब, रूल काउंसलिंग में इसी तरह से होता है। तो अगर आपको कोई अगर सीट अच्छा मिल जाता है
तो आप उसको लेके रख लो, आपको जो छोड़ना क्यों चाहते हो। उसका वो सीट तभी छोड़ सकता है अगर उसका सीट अपग्रेड होगा तो तुम्हारा तभी अपग्रेड हो पाएगा जब उसका वाला अपग्रेड होगा। तो समझ में आया क्या प्रोसेस होता है एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघादित गेमिंग, वी माई रैंक इज़ 4800 एंड टी एफ डब्ल्यू रैंक। फिर से वही बात, टी एफ डब्ल्यू रैंक क्यों मेंशन कर रहे हो, मैटर सिर्फ जी एम आई करता है, बार बार बोल रहा हूँ, उसको गलती मत कर दो। काफ़ी गलती कर देते। इनफैक्ट मैं पहले भी यही सोचा करता था जब मैं काउंसलिंग जब अटेंड किया था तो मैं खुद ये गलती मतलब करने वाला था, इसलिए मैं तुमको बार बार वार्न कर देता हूँ कि सिर्फ जी एम आर ही मैटर करता है। तो अगर तुम्हारा जी एम आर 4800 है तो कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए, ज़्यादा जलपाईगुड़ी। देखो अगर तुम्हारा रैंक 5000 तक है ना, सॉरी 4500 तक है या 5000 तक भी है, तो तुमको या तो कल्याणी में आईटी मिल सकता है। अगर तुम्हें कल्याणी में आईटी नहीं चाहिए तो तुम जलपाईगुड़ी में तुम सीएससी ले सकते हो। वैसे जलपाईगुड़ी का सीएससी का बात किया है तो जलपाईगुड़ी का सीएससी का कट ऑफ 8000 तक गया था लास्ट ईयर तक, ठीक है। और इसी का बात किया है तो वो शायद 10,000 तक गया था। आईटी की बात किया है तो 12,000 तक गया था। तो आपका चांसेस रहता है, अगर 12,000 रैंक है ना तो आपका चांसेस रहता है जलपाईगुड़ी में सीट मिलने का। इनफैक्ट अगर 13,000 भी रहता है तो मिलने का चांसेस रहता है। तो जिनका रैंक, मैं एक पॉइंट बता देना चाहता हूँ, जिनका रैंक 13,000 है जलपाईगुड़ी में वो जा सकते हैं। अगर तुम्हारा रैंक 15,000 है, 15,000, तो तुम्हें पुरुलिया मिल सकता है। तो काफ़ी स्टूडेंट पूछते मुझसे कि मुझे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, मेरा रैंक इतना है। अब डिप्रेस हो जाते बेचारे, 16,000 रैंक है, 17,000 रैंक है, तो क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज पुरुलिया के बाद भी है, जैसे सेरामिक की बात करूँ, भेरामपुर, सेरामपुर और भी कॉलेज है, मैं उसका लिस्ट में अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम जा कर चेक कर लो। तो डिपेंड करता है तुम पर कि तुम अब लो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ना चाहते हो या तुम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहते हो। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो अगर तुम टी एफ डब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हो, टी एफ डब्ल्यू कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो, तो मैं बोलूँगा कि तुम लो गवर्नमेंट कॉलेज लेने के बजाय तुम प्राइवेट में कोई अच्छा ले लो। टी एफ डब्ल्यू है तो फ़ी का तो कोई इशू होगा नहीं, तो लो गवर्नमेंट में पढ़ने से अच्छा कोई अच्छे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ लो। फिनेंशियल प्रॉब्लम तो कोई होगा नहीं क्योंकि तुम ऑलरेडी टी एफ डब्ल्यू कैटेगरी के हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्हैया झा का, 10 के में हल्दिया में आईटी मिलेगा। हल्दिया में आईटी मिल जाएगा आराम से, कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ 10 के है ना, राउंड 1 में हो सकता है तुम्हें ना मिले, राउंड 2 में मिलने का चांसेस है तुम्हें, ओके। तो वो आप अटेंड करना ज़रूर। भैया माई रैंक इज़ 25 के, कैन आई गेट आईटी ब्रांच इन नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। देखो नेताजी की अगर बात की हो तो मैं एक बात बता दूं कि नेताजी का कट ऑफ जो है ना वो लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, हो सकता है इस साल वो ना जाए, लेकिन लास्ट ईयर का मैं ये बात बता दूं आपको कि नेताजी का कट ऑफ 40,000 तक गया था, आई थिंक सो। हो सकता है 2-3 हज़ार मैं ज़्यादा बोल दूँ, लेकिन इतना तक ही गया था, 40,000 तक लगभग। अब पता नहीं क्यों इतना चला गया, हो सकता है उसमें जो सीट में जो स्टूडेंट जो सीट कैप्चर किए थे वो छोड़ दिए थे, ठीक है, लेकिन कट ऑफ इतना गया था। तो अब अगर आप आई चाहते हो, वही 25,000 आपका रैंक है कन्हैया सिंह का, तो आपको आराम से मिल जाएगा आईटी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो इस साल हो सकता है ना जाए उतना, लेकिन फिर भी आप अटेंड करना नेताजी को, अगर मिल जाए तो अच्छा बात है। अगर 25,000 में रैंक आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अच्छा क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये है क्रिस्टियानो का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है, मतलब सब्सक्राइबर का नाम है क्रिस्टियानो। माई जी एम आर इज 9,523, एससी रैंक से बिलोंग करता हूँ, व्हाट कॉलेज शुड आई गेट, प्लीज़ रिप्लाई। अगर तुम एससी कैटेगरी के हो तो तुम जादापुर का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो, क्या दिक्कत है आपको। जादापुर में जो कोर ब्रांच है वो मिल सकता है आपको, ठीक है। कोर अगर नहीं मिला तो आपको तो सेकेंड राउंड में आपको मतलब जो प्रिंटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, केमिकल हो गया, मेटलर्जिकल हो गया, ये सब मिल जाएगा आपको। अगर आपको कोर ब्रांच ही चाहिए तो आप मॉपअप अटेंड करो, ठीक है। अरे एक बात मैं बता दूं कि जब मॉपअप अटेंड करोगे ना, मान लो आप एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, अगर आप मॉपअप अटेंड करते हो तो ये मैटर नहीं करेगा कि आप एसटी हो कि एससी हो कि ओबीसी हो, सारे सीट को एज ए जनरल सीट कंसिडर किया जाएगा इन द मॉपअप राउंड। तो मॉपअप राउंड में मतलब देखो, मॉपअप राउंड इसलिए इसको इतना अच्छा राउंड बुलाया जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई रिजर्वेशन का कोई चक्कर नहीं है, रिजर्वेशन सिस्टम है ही नहीं।
मतलब काफ़ी स्टूडेंट लोग ये सोचते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम है, मेरा रैंक नहीं मिल पा, मैं सीट नहीं मिल पा रहा है। तो मॉपअप में कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं रहता है, सब सीट को एज ए जनरल सीट कंसिडर किया जाता है, तो तुम लोग अटेंड कर सकते हो मॉपअप को, क्योंकि उसमें कोई रिजर्वेशन सिस्टम रहता है नहीं। शुभम पुरवार, जीएमआर है मेरा 3400, कैन आई गेट सीएससी इन सीयू? पॉसिबल नहीं है, सीयू में सीएससी कैसे पॉसिबल है बताओ? उसका कट ऑफ ही काफ़ी इतना हाई है कि अभी तुम्हारा रैंक है 3400 है। तुम एक काम करो ना, तुम कल्याणी में आईटी ले लो, कल्याणी में आईटी बाई इसी ले लो, तुम्हारा जो रैंक है। सीयू में पॉसिबल नहीं है, अगर सीयू में लेना चाहोगे तो हो सकता है मॉपअप में जाकर तुम्हें कोई लोअर ब्रांच मिल जाए। अब डिपेंड करता है तुम्हें टैग मैटर करता है कि तुम्हें ब्रांच मैटर करता है। टैग मैटर करता है तो सीयू ले लो, ब्रांच मैटर करता है तो तुम कल्याणी ले लो, ठीक है। प्लूतो बिहारी, सर इफ़ माई अंकल हैज़ परमानेंट रेसिडेंस इन वेस्ट बंगाल कैन आई गेट ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट? तुम्हारे पेरेंट्स लास्ट 10 ईयर्स से अगर बिलोंग कर रहे हैं, या तुम अगर बिलोंग कर रहे तभी तुम्हारे पेरेंट्स होने चाहिए, तुम्हारे अंकल वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। अंकल पेरेंट्स कैटेगरी में थोड़ी आता है, समझो ना। अंकल कैसे पेरेंट कैटेगरी में आ सकते हैं? शुभेंदु घोष, हाँ शुभेंदु घोष नहीं है, चलो। वो एक्चुअली ये बोल रहा था कि मेरा साउंड का क्वालिटी ज़रा लो है, तो मैं कोशिश करूँ इसको इम्प्रूव करने का। उस समय ज़रा माइक का इशू था, ठीक है। अमित सिंह का क्वेश्चन है, जेई मेंस के बेसिस और काउंसलिंग जादवपुर मिल सकता है? जादवपुर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीजेई के एग्ज़ाम ही को एक्सेप्ट करता है, जेई मेन के एग्ज़ाम को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब इसको पॉलिटिक्स बोलो या कुछ और बोलो, वो सिर्फ, या दीदी या कुछ और बोलो। ये तो अब दीदी का बात लिया तो हो सकता है काफ़ी लोग डिसलाइक मार दे कि दीदी के बाद में कैसे बोल दिया। तो जेई मेंस का एग्ज़ाम के द्वारा तुम जेयू में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए तो फाइट करते हैं बाहर के स्टूडेंट। बाहर के स्टूडेंट क्यों मतलब जा के डब्ल्यूबीजी एग्ज़ाम देते हैं? इसलिए देते हैं कि उन्हें जादवपुर में शायद कोई ना कोई ब्रांच मिल जाए। तो सबका मतलब डिमांड ये रहता है जादवपुर में मिल जाए बस किसी तरह भी। अदरवाइज तो जेई मेंस तो, अगर जेई मेंस का अगर एक्सेप्ट करते तो कौन इतना मेहनत करता है डब्ल्यूबीजी के लिए? सब कोई जेई मेंस का भी एग्ज़ाम देते, डब्ल्यूबीजी कोई देता ही नहीं। तो वही मतलब ये एक पॉलिटिक्स अब या जो भी बोलो कि मतलब डब्ल्यूबीजी एग्ज़ाम अच्छी हो और क्या। तो जादवपुर में 10% सिर्फ रिजर्व है। अब जादवपुर में 10% रिजर्व है ना, तो अब ये क्या हो रहा है, सीयू जो है उसमें भी लोग सोचे कि 10% रिजर्व कर दे, मतलब रिजर्वेशन सिस्टम तो पूरा भर दे लोग और क्या। ठीक है, मतलब डोमिसाइल को प्रेफरेंस देना चाहिए, लेकिन आप इतना भी एकदम 10% क्या है, मतलब वो ना के बराबर और क्या। ये मतलब 5 तो सीट सीएससी के लिए, अब इसके लिए कितना फाइट करते सोचो। ये क्या नाम है, हुजुकी टैन, चाइनीज़ नाम कहाँ से आ गया भैया? जीएमआर 1000 है, अदर स्टेट हु एनी पॉसिबिलिटी ऑफ जीव लोअर ब्रांचेस? लोअर ब्रांच करने का मतलब आपको कोर ब्रांच नहीं मिल सकता है। लोअर ब्रांच करने का मतलब ये हुआ कि प्रिंटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये शायद ही हो सकता है आपको। तो आप अटेंड करना काउंसलिंग ज़रूर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग ढंग से कर दो, मिले चाहे ना मिले क्या दिक्कत है, चॉइस फिलिंग करके रखो। अगर क्योंकि चॉइस फिलिंग एक बार कर दी ना, वो चेंज नहीं हो सकता है, तो चॉइस फिलिंग जरा ठीक से करो। हर्षित सिंह का क्वेश्चन है, व्हाट शुड आई चूज़, ईसी इन हेरिटेज और सीएससी इन टेक्नो? देखो ईसी इन हेरिटेज और सीएससी इन टेक्नो अगर प्लेसमेंट के हिसाब से देखो तो दोनों का एक ही मतलब डेटा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ खास मतलब इम्प्रूवमेंट मिलेगा हेरिटेज का इसी में। अब देखो डिफरेंस तो कैसे चूज़ करें। हेरिटेज का जो कैंपस है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। वो जब देखोगे ना जाकर कैंपस तो तुम मतलब टेक्नो कैंपस तो भूल जाओगे, कुछ है ही नहीं। अब काफ़ी लोग स्टूडेंट होते हैं कि मुझे ईसी अच्छा नहीं लगता, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में अच्छा लगता ही नहीं, बिल्कुल पता नहीं क्या है, तो मैं क्या करूँ। अब देखो अगर तुमको ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने में इंटरेस्ट है, ना ही आईटी पढ़ने में इंटरेस्ट है, या तुमको पता ही नहीं कि कौन सा लेना चाहिए, तब मैं बोलूँगा तुम हेरिटेज में ईसी ले लो। लेकिन अगर तुम्हें सीएससी लेके पढ़ना है या सीएससी में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, तो तुम टेक्नो में जाओ। ऐसे तुम डिसाइड कर सकते हो कि मुझे अगर कुछ पता नहीं क्या कर रहे, तो मैं बोलूँगा हेरिटेज में ही ले लो। डम्बेस्ट एक्सपेरिमेंट, इनका सवाल है, माई रैंक इज़ 800, अदर स्टेट के हूँ, कैन आई गेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्लीज़ प्लीज़ रिप्लाई। देखो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं ना, मैं उन्हें ये बता दूं कि अगर आपको जादवपुर में नहीं होता है तो आप सीयू में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीयू में ले लो आप। मैं ये बोलूँगा आपको जादवपुर में जो लोअर ब्रांच है वो ना लेने के बजाय आप सीयू में ले लो ना, क्या दिक्कत है।
सी के जो अच्छे ब्रांच है आप उनमें ले लो, अगर आपका जादवपुर में लोअर ब्रांच में नहीं हो पा रहा है तो। और सी हो गया, जे हो गया, तो और आता है आपका मकाउट आता है। मकाउट को तो छोड़ ही दो ना, मकाउट तो गवर्नमेंट कॉलेज है ही, लेकिन गवर्नमेंट